जल्दी बोला था कोई भी हमारा युवा साथी छात्रों को अर्बन नक्सली कहा जा रहा है, छात्र की बात उठाता है। कभी सड़क छाप कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है जो आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। 12-11 बजे तक जब भूखा रहता है बंदा, सुबह कल रात का महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप महेंद्र भट्ट जी के फेसबुक पोस्ट देखेंगे तो उनको लिखना भी नहीं आता, उनको हिंदी का ज्ञान भी नहीं है। अगर आप उनकी पोस्ट देखेंगे वामपंथी को वामपंथी लिखते हो, वाम। देखिए बारिश हो धूप हो हमने सब कुछ झेल लिया है और हम आगे भी झेलेंगे और धामी सरकार को घुटनों तक लाएंगे। देखिए बारिश भी है, धूप भी पड़ती है, लेकिन देहरादून में बेरोजगारों का जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है। आज 8वां दिन है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय देहरादून के परेड ग्राउंड के ठीक पास जो सड़क है उसमें पिछले सोमवार जो बीता हुआ सोमवार है वहां से ये युवा यहाँ पर बैठे थे और रात दिन लगातार इसी जगह पर धरना युवाओं का चल रहा है और पूरे प्रदेश भर से यहाँ युवा हर दिन पहुँचते हैं, अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं। यहाँ पर जो बेरोजगार धरने पर बैठे हैं उन्हें समर्थन देते हैं, अपनी बात रखते हैं और पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो कुछ अभी तक चल रहा है, जो कुछ हुआ है, उन मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। और इस बीच अब कुछ बैठने की व्यवस्था ऐसी की गई है, लेकिन बारिश आज देहरादून में हो रही है और पानी लगातार गिर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो युवा हैं वो धरने पर डटे हुए हैं। उन्होंने साफ किया है कि ना धूप से डरेंगे ना बारिश से डरेंगे। जब तक सीबीआई जांच सरकार नहीं कराती, जब तक स्नातक स्तरीय परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाता, तब तक युवा यहाँ पर बैठे रहेंगे। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? विशाल चौहान। विशाल, ये बताइए कि बारिश भी हो रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर लोग, बैठे कैसे हैं युवा? देखिए बारिश हो धूप हो हमने सब कुछ झेल लिया है और हम आगे भी झेलेंगे और धामी सरकार को घुटनों तक लाएंगे। चाहे हमारी जो सीबीआई जांच है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, लेकिन हम डटेंगे और धामी सरकार को बता देंगे कि हमारे अंदर जो आग है, सीबीआई अगर अब नहीं लाओगे तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कैसी बारिश हो सकती है और हम युवा यहाँ पर डटे रहेंगे। बिल्कुल। देखिए बहुत तेज बारिश है, मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूंगा आगे जाके। तो बारिश के बाद अब मैं और भी लोगों से आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि बहुत तेज बारिश थी और बारिश में भी आपने जिस तरह से तस्वीरें देखी, जो युवा थे वो लगातार यहाँ पर डटे रहे और लगातार अपना आंदोलन करते रहे। उनकी मांग ये है कि सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक युवा उठेंगे नहीं। मेरे साथ मोहित टिमरी हैं, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के समन्वयक हैं उत्तराखंड में। मोहित भाई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छात्र हित में अगर जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच भी करा सकते हैं। क्यों कहा है मुख्यमंत्री ने और आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं छात्र चाहेंगे तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है। छात्र चाह तो रहे, इसलिए छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। बारिश हो रही, छात्र यहाँ बैठे हुए, धूप हो रही, छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। छात्र यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि हो सकता है इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हो, सफेद पोस्ट भी शामिल हो और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए पूरे प्रदेश भर के युवा लामबंद हो रहे हैं, लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ सरकार इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, भटकाना चाहती है। छात्रों के इस मूवमेंट को तोड़ने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कभी छात्रों को अर्बन नक्सली कहा जा रहा है, कभी सड़क छाप कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है जो आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। इस तरह की बातें भाजपा सरकार के नेता कर रहे हैं। तो हम यहाँ के युवाओं एक एक नेता को देख रहा है। जब कल ये लोग चुनाव लड़ेंगे उस समय जिस भी नेता ने छात्रों का विरोध किया, इस आंदोलन का विरोध किया, उस समय ये सभी छात्र उस नेता का भी विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर छात्र चाहेंगे तो छात्र हित में हम सीबीआई जांच करेंगे। अब दो बातें हैं मोहित भाई, एक तो ये है कि या तो मुख्यमंत्री ये जो हल्द्वानी में, पौड़ी में, टिहरी में, ऋषिकेश में हर जगह जो आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र नहीं माने जा रहे हैं, वो कोई और छात्र हैं, क्या ऐसा है? देखिए पूरे राज्य का युवा, पूरे राज्य के छात्र जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
जिनको लगता है एक सरकारी नौकरी से उनका भविष्य बनेगा। हर एक बच्चा चाहता है इस राज्य में पेपर घोटालों की सीबीआई जांच हो। सड़कों पे आंदोलन इसी मांग को लेकर हो रहा है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं छात्र चाहेंगे, वो इस बयान को इस तरह से दे रहे हैं ताकि आंदोलन कमजोर हो। छात्र चाह तो रहे हैं, क्यों नहीं आप सीबीआई जांच कर रहे हैं? आप इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं सीबीआई जांच हुई, आप की पार्टी का ही नेता जेल किस लाखों के पीछे होंगे, आपकी पार्टी के। और महेंद्र भट्ट तो कह रहे हैं ना बड़े लिखे लोग ही नहीं है, छात्र ही नहीं है, तो शायद इसलिए ये बात। देखिए, महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप महेंद्र भट्ट जी के फेसबुक पोस्ट देखेंगे तो उनको लिखना भी नहीं आता, उनको हिंदी का ज्ञान भी नहीं है। अगर आप उनकी पोस्ट देखेंगे, वामपंथी को वामपंथी लिखते हो, वामपंथी होता है ना, वो लिखते हैं वामपंथी। उनको जब वामपंथी का लिखना ही नहीं आता है, वो छात्रों कह रहे पढ़े लिखे नहीं है। मुझे लगता है मैंने कहा खुद पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो भी अनपढ़ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ उनकी स्थिति। और भाजपा में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे उनकी बुद्धि है, वो हम सब समझते हैं। वो तो सड़क छाप तक कह देते हैं जो आंदोलन करता है। लेकिन यहाँ की जनता ने भी सोच लिया है, इनको सड़क पर यहाँ की जनता 2027 के चुनाव में जरूर लाएगी, इतना तय है। यही सवाल जहां पर आपने खत्म किया, यहाँ से एक सवाल उठ रहा है जो खासकर बीजेपी के लोग हैं, वो आपकी जहां पर खत्म हुई बात है वहां से वो अपनी बात शुरू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2027 का चुनाव है, आप हैं, बॉबी पवार हैं, त्रिभुवन चौहान हैं, या वो कोरंगा हैं जो भूगड़ताल में बैठे हैं, इन सब लोगों ने चुनाव लड़ना है। उनका मतलब ये कहना है, चर्चा होती। तो क्या ये मुद्दा कमजोर तो नहीं हो जाएगा या ये मजबूत है? क्योंकि समाज के भीतर अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर उस मुद्दे पर राजनीति होती है तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति ऐसे मुद्दों पे होनी चाहिए इस राज्य में, चाहे छात्रों का मूवमेंट हो, चाहे गैरसैंण राजधानी का मूवमेंट हो, मूल निवास भू कानून का मूवमेंट हो, या कर्मचारियों के अपने मूवमेंट हो। कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जहां हम लोगों ने भूमिका न निभाई हो। ऐसा पहला मूवमेंट नहीं है कि छात्र मूवमेंट हो गए हम यहाँ पे आ गए। हम हर एक मूवमेंट में शामिल रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा की राजनीति किस तरह की है? भाजपा की राजनीति है शराब माफिया को पोषित करने की, भू माफिया को पोषित करने की, खनन माफिया को पोषित करने की। यहाँ जो अपराधी हैं उनको बचाने की इनकी राजनीति है। भाजपा यहाँ के लोगों के हित में कोई काम करती नहीं है। जो ये अगर यहाँ पे वो सरकार कह रही कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता यही तो चाहती है कि ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए, इसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। यहाँ के युवाओं की हित में राजनीति होनी चाहिए, यहाँ के जनता के सवालों को लेकर राजनीति होनी चाहिए। तो हम राजनीति करेंगे, दंगे की चोट पे करेंगे, या ये चाहे कितने हम पे बातें कहें, कुछ भी कह लें, कोई भी बातें कह लें, ये राजनीति जरूरी है। उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि अब इस राज्य में बदलाव हो, युवा आगे आए, यहाँ के मातृशक्ति आगे आए, यहाँ के पूर्व सैनिक आगे आए, इस राज्य को संभालें, इस राज्य को नई दिशा दें। ये एक तरह से जो ये मूवमेंट बन रहा है, हमने मूल निवास भू कानून का मूवमेंट भी इस राज्य में चलाया, छात्र मूवमेंट भी इस राज्य में चल रहा है, और भी तमाम मूवमेंट चल रहे हैं। आने वाले समय में आप तय मान के चलिए एक बड़ा मूवमेंट इस राज्य में होगा। ये सरकार जो बनी है इसका तख्ता पलट होगा, और यहाँ विधानसभा में ऐसे लोग जाएंगे जो जन भावनाओं के अनुरूप जनता के लिए विधानसभा के अंदर काम करेंगे, छात्र हित में काम करेंगे, यहाँ के भू माफिया से जमीनों को बचाएंगे, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित करेंगे। इस राज्य को एक खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में यहाँ के युवा, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के पूर्व सैनिक काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहित जी। तो मोहित डिमरी हैं जो यहाँ पर अपना समर्थन देने आए हैं मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की ओर से, और लगातार जो युवा हैं आप देखिए धरने में बैठे। अभी कुछ देर पहले जब मैंने बोलना शुरू किया था तो बहुत तेज बारिश थी, मैं भी पूरी तरह से भीग चुका था यहाँ पर, कुछ देर हमें रुकना पड़ा, लेकिन बारिश में भी यहाँ युवा बैठा रहा। अब देखिए सवाल ये, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जरूरत पड़ी तो हो जाएगी, जरूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक होते रहे, सीबीआई जांच की मांग होती रही, लेकिन अभी तक तो की नहीं। अब जरूरत महसूस हो रही है तो आज ही कर दीजिए, कल कर दीजिए। एसआईटी को 1 महीने का समय दिया है, तब एसआईटी की जांच होगी, वो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट कब तक शासन में लंबित रहेगी ये भी पता नहीं। तो सीबीआई जांच की जरूरत है, छात्र मांग कर रहे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्हें ना बारिश रोक पाएगी, ना तेज तपिश रोक पाएगी, ना उन्हें भूख रोक पाएगी। वो रात दिन सड़क पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। अब इन सब के बीच में राजनीति होना लाजमी है। बीजेपी की ओर से बयानबाजी आएगी,
जाहिर सी बात है महीन भट्ट का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि साहब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और अब ये सब कुछ बातें भी चलेंगी बीच में, लेकिन इन सबको दरकिनार कर दीजिए। सोचिए कि उत्तराखंड में सालों बाद एक पोस्ट सामने नियुक्तियों की विज्ञप्ति निकलती है और वो जब परीक्षा होती है उसमें कोई न कोई लांछन लग जाता है, कोई न कोई शख्स खड़ा हो जाता है। यही होता है ना। इस बार 3 पेपर फोटोग्राफ्स बाहर आ गए, 3 पन्ने के करीब 15 सवाल आए। सभी साथ में थे। तो सवाल तो उठेंगे और वही सवाल युवा इस वक्त उठा रहा है। अब देखना ये है यहाँ मौजूद थे मुख्यमंत्री जी ये लोग किसी भाजपा कार्यालय किस दिन उन्हें लगेगा कि उत्तराखंड में अब छात्र चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और वो सीबीआई जांच के दोस्तों को इनके सहयोगियों को यहाँ से हटाना जरूरी है। के साथ हेमभट्ट। उनका कहना था कि दशहरा में आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।